पर आ चुकी है और आगे इस देश का और भी बेड़ा गर्क होने वाला है। इस देश को भारत का आखिरी ऐतिहासिक राजा मिलने वाला है। जी हां, आने वाले समय में 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को इस देश का राजा घोषित कर देंगे और वो ये कहेंगे कि मैं ही अब सब कुछ हूं। ये बात मैं नहीं, आप नहीं, कोई ऐरा गैरा नहीं, पूर्व सीनियर लीडर उप राज्यपाल सत्यपाल मलिक का यह कहना है। उन्होंने जो खुलासा किया है, इसके बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सकते में पड़ चुके हैं। इस खबर को, इस बात को गोदी मीडिया इस तरह से इग्नोर कर रहा है जैसे उनके बाप का कोई बड़ा कांड किसी ने खोल दिया हो तो बाप के किए पर पर्दा जैसे बच्चे डाल रहे हों। दोस्तों, सत्यपाल मलिक की इस वीडियो को, इस एक्सक्लूसिव खुलासे को गोदी मीडिया इग्नोर कर रहा है। सत्यपाल मलिक ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे डराने वाली बात यही है कि अगर 24 में एक बार फिर से मोदी जीत गए तो उसके बाद ये देश का आखिरी चुनाव होगा, तमाम प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूं। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। बस दोस्तों, आज की इस नेशनल प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर यही है। यही अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है तो आप एक एक दिन तबाही की तरफ, तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सत्यपाल मलिक यहां नहीं रुके। जो दैनिक भास्कर का टाइटल है, उस टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। कश्मीर और पुलवामा, सत्यपाल मलिक कुछ कह रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। गोदी मीडिया के एक बड़े अखबार इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर कुछ खुलासे कोई कर रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मेरे दोस्तों, इसी रिपोर्ट, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुद बताया है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा हादसा सरकार की गलती से हुआ था, सरकार की वजह से ही हुआ था। 2019 लोकसभा का चुनाव हमारे 40 जवानों की लाशों पर खड़े होकर लड़ा गया। अगर इस पूरे मामले की जांच होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने जब सरकार को बोला, गृह मंत्री को बताया, तो उस वक्त मुझसे कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि तुम अभी चुप रहो। बताइए दोस्तों, ये कौन से राष्ट्रभक्त हैं जो हम